शरीफ फैमिली के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी है। उस फैमिली में एक सेलिब्रेशन शुरू होने जा रही है। मरियम नवाज के जो साहबजादे हैं जुनैद सफदर, उनकी शादी जो है वो प्लान की जा रही है। इससे पहले इनकी जो पहली शादी है आयशा सैफ, उनके साथ 2021 में सरअंजाम पाई थी, जिसके बाद जनाब 2023 12 अक्टूबर को जुनैद साहब ने खुद ही अनाउंस किया कि हमारी डाइवोर्स हो गई। अब दोबारा से उनका रिश्ता किया जा रहा है। रिश्ता कहाँ हो रहा है, कब ये मामला तय पाएंगे, कब शादी होती है आपको दिखाई देगी, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग मरियम नवाज शरीफ फैमिली के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी है उस फैमिली के लिए। उस फैमिली में एक सेलिब्रेशन शुरू होने जा रही है, क्योंकि मरियम नवाज के जो साहबजादे हैं जुनैद सफदर, उनकी शादी जो है वो प्लान की जा रही है। दोबारा से उनका रिश्ता किया जा रहा है। रिश्ता कहाँ हो रहा है, कब ये मामला तय पाएंगे, कब शादी होती है आपको दिखाई देगी, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको बताते हैं जनाब, ये जो जुनैद सफदर हैं, इनकी एज जो है 1996 में पैदा हुए थे। ज़िंदगी का एक लंबा अरसा इन्होंने तालीम वगैरह सारी इंग्लैंड से, कैम्ब्रिज से हासिल की, मुख्तलिफ जो मास्टर्स किए हैं इन्होंने। और अभी पिछले कुछ टाइम से, जब से मतलब इनकी डाइवोर्स हुई, ये पाकिस्तान में ही मुकीम है। या जब से कह लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, मरियम बीबी के लिए पाकिस्तान में मामला बेहतर हुए, तो उसके बाद से पाकिस्तान में ही मुकीम है। इनकी जो पहली शादी है वो सेनेटर सैफुर रहमान साहब, जो मियाँ साहब के बड़े करीबी थे 90s में, एहतसाब ब्यूरो और वो सारे मामला आपको याद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, विक्टिमाइजेशन, वो सारी की सारी चीज़ें, जरदारी साहब के पाँव में पड़ के माफ़ी मांगना, उनकी साहबजादी थी जनाब आयशा सैफ। उनके साथ 2021 में सरअंजाम पाई थी, जिसके बाद जनाब 2023 12 अक्टूबर को ये जुनैद साहब ने खुद ही जो है एक अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आके अनाउंस किया कि हमारी डाइवोर्स हो गई है। बहुत सारी चीज़ें, स्पेकुलेशन, खबरें शबरें आ रही थी कि डाइवोर्स हो चुकी है। अब जनाब दोबारा से शरीफ फैमिली ने उनकी शादी का फैसला किया है और अब फैमिली में ही रिश्ता देखा जा रहा है, क्योंकि जो माजी वाला रिश्ता था वो जो बच्ची हैं वो भी इंग्लैंड में मुकीम थी। सैफुर रहमान साहब खुद यूएई कतर में बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो वहीं पे रिश्ता तय पाया था। शादी भी जो इब्तदाई प्रोग्राम थे वो सारे वहीं पे हुए। मियाँ साहब भी एग्जाइल में थे, लेकिन जो ग्रैंड वेडिंग थी उसके कुछ इवेंट्स पाकिस्तान में भी हुए थे। काफ़ी खासे चर्चे थे उसके, क्योंकि मरियम बीबी का भी पहला इस तरह का फैमिली का इवेंट था। महरुन्निसा जो उनकी साहबजादी थी, उनकी शादी 2015 में हुई थी। उस टाइम तक मरियम साहबा इतनी ज़्यादा सियासत में एक्टिव नहीं थी, उतनी वोकल नहीं थी, मीडिया पे उसका नज़र नहीं आती थी। लेकिन 2021 में जब ये शादी हुई, उस टाइम तक वो खासी पॉपुलर हो चुकी थी। और आपको मालूम है कि मुझे क्यों निकाला, जीटी रोड, वो सारे का सारा सियासत, उनकी बात कहीं सुनी जाने लगी थी। तो उस पर जो उनकी वीडियोस फुटेजेस आई थी वो खासी वायरल हुई थी कि वो किस तरह अपनी बेटे की शादी को सेलिब्रेट कर रही हैं। एक माँ किस तरह वहाँ पे खुश दिखाई दे रही है। ऑल्दो वो पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन इंसान है, फैमिली है, स्ट्रक्चर है, खुशी गमी सारी की सारी चीज़ें, वो तो ज़िंदगी की नॉर्मलाइजेशन, जो नॉर्मल ज़िंदगी होती है वो सारी की सारी वहीं हमें नज़र आती है। अब जनाब दोबारा से ये जो तय पाया है, ये जनाब जावेद शफ़ी साहब हैं, ये उनकी पोती हैं। ये कौन है जनाब? ये मियाँ साहब के लगते हैं कज़न। और जो मियाँ साहब के वालिद साहब थे, मियाँ शरीफ साहब, वो और इनके जो वालिद साहब थे, दोनों भाई थे। तो ये चचाजाद भाई हैं नवाज शरीफ साहब की, उनकी आगे पोती हैं जिनके साथ ये सारा मामला होने जा रहा है। ये वो फैमिली है जो अभी भी मियाँ फैमिली के बहुत क्लोज़ है, जो इनके बिजनेसेस हैं, इत्तेफाक इंडस्ट्रीज़ है और बाकी जो मामलात हैं वो सारे के सारे यही रन करते हैं। मॉडल टाउन लाहौर में रहते हैं। अभी जिस बच्ची के साथ शादी हो रही है, जिस लड़की जो दुल्हन बनेगी जुनैद सफदर की, उनके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। उनके बारे में चीज़ें ज़्यादा सामने नहीं आई कि वो क्या करती हैं, क्या उनकी स्टडीज़ हैं, मतलब कहाँ रहती रही हैं, उनका कुछ अभी जो है कह लें कि बायोडाटा सामने नहीं आया। लेकिन फैमिली जो है वो सामने आ गई कि जनाब ये फैमिली है। अब जनाब इसकी तस्दीक भी मुख्तलिफ ज़राए ने कर दी है। ईद के बाद होपफुली आप देखेंगे कुछ इंगेजमेंट्स, कुछ निकाह और इस तरह की तकरीबात होंगी। उसके बाद फिर शादी वाला मामला, वो सारी की सारी चीज़ें होंगी। और ये कह लें कि आफ्टर लॉन्ग टाइम एक बार फिर से मतलब 2021 के बाद से 2025 में अब दोबारा से शरीफ फैमिली में एक बड़ा कोई इस नौयत का इवेंट होने जा रहा है, जिसमें पूरी फैमिली आपको नज़र आएगी और उसको सेलिब्रेट करते नज़र आएंगे, क्योंकि अकलौते ही बेटे हैं ये मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के। अब दोबारा से उनकी शादी हो रही है। जब माजी में इनकी सेपरेशन हुई थी तो बड़ा ये जेंटलमैन तरीके से इन्होंने उस सारी सूरत हाल में एक्ट किया था। इन्होंने कहा जी मेरी निजी ज़िंदगी है, इंस्टा पे जिनका पैगाम था, और बिल्कुल सेपरेशन हुई है, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। इन्होंने जो अपनी साबका अहलिया थी उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया और उनके फ्यूचर के लिए उनको दुआएं भी दी। एक बड़ा अच्छा, लोगों ने उसको बड़ा एडमायर किया इस पूरी चीज़ को कि एक सुलझा हुआ नौजवान। उनकी जो, वैसे भी एक बात बताऊँ, इंट्रैक्शन तो हमारा ज़्यादा नहीं है उनसे, देखा है उनको 2-4 बार डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर। जो सुना है उनके बारे में
वो यही है कि बड़ा एक हम्बल किस्म का नौजवान है, बड़ा अपराइट किस्म का नौजवान है, सुलझा हुआ नौजवान कह लें। कुछ वीडियोस हमने देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो एवन फील्ड के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ वहाँ पे गुस्से में भी थे, एग्रेसिव भी थे, नारेबाजी भी हो रही थी, चोर चोर ये वो। तो उसने जाके उनके साथ भी बड़े अच्छे से बात की। ऑल दो उसके साथ गार्ड शार्ड एक दो थे, उन्होंने मना किया, जो पार्टी के नून लीग के लोग थे उन्होंने मना किया, उनका नहीं यार बात करने थे कोई नहीं। तो एक अच्छा मुस्बत तासुर उनके बारे में अभी तक तो पाया जाता है। बाकी अब देखते हैं, मरियम साहिबा के साहबजादे हैं, दूसरी बार इनकी जो है ना ये अब रिश्ता इज़वाज में मुंसलिक हो रहे हैं, तो इनके लिए वेल विशेज़ हैं। लेकिन आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि एक ग्रैंड सम हो जो है ना आपको सेलिब्रेशंस आज शरीफ फैमिली में नजर आएंगी। थैंक यू सो मच।